नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपके लिए अत्यंत उपयोगी, चाहे आप टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला है। इसलिए इसको तैयार करें, देखें, अपने मित्रों को भेजें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। बहुत से विद्यार्थी लाइव क्लास की कह रहे हैं, मैं समय का अभाव है, किंतु फिर भी यदि सुविधा होगी तो मैं यथाशीघ्र लाइव भी आपको तैयारी कराऊंगा। और चैनल पर मैं सोच रहा हूं 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं तो मैं लाइव क्लास शुरू करूं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते जाइए। 10 आप शीघ्र करेंगे तो शीघ्र आपको लाइव क्लास प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, गम धातु लंग लकारी रूपम किम। गम धातु का लंग लकार में क्या रूप होगा? तो अगच्छम, अगच्छतम, गमिष्यति या गच्छेत। तो क्या सही उत्तर होगा? अगच्छम। अगच्छम सही उत्तर होगा। क्या रूप चलेंगे लंग लकार में? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, किंतु लंग लकार का रूप इसमें यही है, अगच्छम। दूसरा प्रश्न देखिए, अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता कः। अश्वधावती इस वाक्य में कर्ता क्या होगा? तो क्या कर्ता होगा? अश्वः, धावती, कर्ता नास्ति या धावनम। तो अश्वधावती इसमें अश्वः कर्ता है। क्या करता है? अश्व। धावती इसमें क्रिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, विद्यया अमृतम अश्नुते इत्यस्मिन् विद्याया पदम कस्य कारकस्य उदाहरणम। किस कारक का उदाहरण है? कर्ता का है, कर्म का है, कर्ण का है। तो ये किसका है? विद्यया, कर्ण कारक का। जैसे रमया बनता है ऐसे विद्या कर्ण कारक का उदाहरण हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, लव धातु किता प्रत्यय रूपम किम। लव धातु के साथ किता प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है ये प्रश्न, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखें, थोड़ा अलग बनता है। लभ्यते बनेगा, लब्धा बनेगा, लभेत बनेगा। तो क्या बनेगा? लब्धः। ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको विशेष रूप से देखें, लब्धः रूप बनेगा। गायति इत्यस्मिन् धातु का। गायति इस पद में धातु कौन सी है? गाय है, यति है, गाय है या गायत है। तो इसमें गा धातु है। कौन सी धातु है? गा धातु। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य कर्ता कः। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके कर्ता कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं। मालती माधवम नाटकस्य लेखकः कः। मालती माधव जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? भवभूति हैं। कालिदास भास या दंडी नहीं है, भवभूति हैं। आठवां प्रश्न है, ये साहित्य के प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। हितोपदेशः कस्य ग्रंथस्य भागः। महाभारतस्य, पंचतंत्रस्य, रामायणस्य या नीतिशतकस्य। तो ये किसका है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र का भाग है हितोपदेश। नौवां प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम कस्य रचितम महाकाव्यम। ये क्रातार्जुनीय जो है किसकी रचना है? माघ की है, कालिदास की है, दंडी की है, भारवी की है। तो किसकी है? भारवी की ये रचना है। आगे देखिए, कादंबरी ग्रंथस्य लेखकः कः। कादंबरी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं या माघ हैं। तो कौन है? बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और कादंबरी का ही जो संस्कृत की टीजीटी यूपी टीजीटी में जो चलता है भाग, कौन सा? शुकनासोपदेश है। शुकनासोपदेश, वो भी किसकी रचना हुई? बाणभट्ट की ही होगी। किसकी रचना होगी? यदि यहाँ आता है कि शुकनासोपदेश के लेखक कौन है तो कौन होंगे? बाणभट्ट ही होंगे। आगे देखिए, सांख्य दर्शनस्य प्रणेता कः। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं, गौतम हैं, कपिल मुनि हैं, जैमिनी हैं। ये पीजीटी में अक्सर आते हैं। तो कौन है? कपिल मुनि। योग सूत्राणी कस्य कृति। योग सूत्र ये जो है किसकी कृति है? गौतम की है, पतंजलि की है, जैमिनी की है, कणाद की है। तो ये योग सूत्र किसका है? पतंजलि का है।
न्याय दर्शनस्य संस्थापका कः? न्याय दर्शन के कौन है? जैमिनी है, पतंजलि है, गौतम है, कणाद है? तो इसका गौतम इसका उत्तर सही होगा। आगे देखें, मीमांसा दर्शनम केन विरचितम? मीमांसा की रचना करने वाले कौन है? गौतम, जैमिनी, पतंजलि या कणाद? तो कौन है? जैमिनी है। कौन होंगे? जैमिनी होंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करते रहेंगे उतनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे। वैसे बहुत आपका स्नेह इस चैनल को मिल रहा है, और किसी भी प्रकार का सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। 15वां प्रश्न देखिए, वैशेषिक दर्शन कस्य कृति? वैशेषिक दर्शन ही किसकी कृति है? कपिल की है, पतंजलि की है, गौतम की है या कणाद की है? तो ये कणाद की कृति है। भाषा शिक्षण से प्रमुखम साधनम किम? भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? पाठ्यपुस्तक है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, परीक्षा है? तो सबसे मुख्य साधन क्या है? शिक्षक है। बाल केंद्रित शिक्षण जो नई 2020 एनईपी है, नई शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षण इत्यस्य मुख्यम लक्षणम किम? शिक्षकस्य ज्ञानम, विद्यार्थिना सक्रियता, पाठ्यक्रमस्य गंभीरता, परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता अधिक हो, ये इसमें दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थिना सक्रियता, बी उसका उत्तर सही होगा। संस्कृत भाषाया शिक्षण कस्मिन् पद्धतौ श्रेष्ठम? अनुवाद पद्धति के द्वारा या व्याकरण प्रत्यक्ष या श्रवण पद्धति के? तो प्रत्यक्ष पद्धति जो है वो संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए सही है। शिक्षणस्य सर्वोत्तम उद्देश्य कः? शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ज्ञान वृद्धि, या पुस्तक मात्र का पठन, या शिक्षकस्य आज्ञा पालनम, शिक्षक की आज्ञा का पालन? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है शिक्षण का? ये उत्तर सही हो जाएगा, ज्ञान वृद्धि भवेत्। संस्कृत शिक्षायां मूलभूता सिद्धांत कः? संस्कृत शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? सरलता, व्याकरण सार, अभ्यास या संवाद शैली? तो उत्तर क्या होगा? संवाद शैली इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गम धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने रूपम भवति? गम धातु का लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होगा? गमिष्यति होगा, गंतास्मि होगा, गमिष्यामि होगा या गंता होगा? तो क्या उत्तर? गमिष्यति सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अस्माकं विद्यालयः इत्यस्मिन् अस्माकं पदम कस्य विभक्ते उदाहरणम? अस्माकं किस विभक्ति का उदाहरण है? प्रथमा का है, चतुर्थी का है, षष्ठी का है, सप्तमी का है? तो उत्तर क्या सही होगा? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का है अस्माकं। अच्छा, अस्माकं और युष्माकम, अस्मत् शब्द में बनता है अस्माकम और युष्मत् शब्द में बनता है युष्माकम। ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति का है। अगला प्रश्न है, पठनीयम शब्दस्य धातु कः? ये पठनीयम शब्द जो है इसमें कौन सी धातु है? पथ है, पठ है, पत है या पाठ है? तो पठ धातु से अनियर प्रत्यय कर देते हैं। तो क्या करते हैं? पठ प्लस अनियर, तो बन जाता है पठनीयम। पठनीयम बन जाएगा। आगे 24वां, त्वं गच्छ इत्यत्र गच्छ पदम कस्य लकारस्य रूपम अस्ति? ये गच्छ जो है किस लकार का है? लट का है, लिट का है, लोट का है? तो किसका है? लोट लकार का। कैसे रूप चलेंगे? गच्छतु, गच्छ गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, इस प्रकार से गच्छतु, गच्छतात और गच्छ गच्छतात दो रूप बनते हैं वैकल्पिक। गच्छतु गच्छता, गच्छ गच्छतु नहीं बनेगा, गच्छतु गच्छतात, तातंग प्रत्यय उदाद, तो योस तातंगा शिष्य तरस्याम सूत्र से। तो तातंग आदेश होता है तू और ही के लिए। तो यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छतु और गच्छतात दो वैकल्पिक बनेंगे, और मध्यम पुरुष के एक वचन में गच्छ और गच्छतात दो वैकल्पिक रूप बनेंगे। वैकल्पिक रूपों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
तो उससे प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा? एक तो बनेगा गच्छतु और गच्छतात, और मध्यम पुरुष में बनेगा एक बनेगा गच्छ, दूसरा गच्छतात। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, गच्छतु, गच्छतात और गच्छ गच्छतात ये बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामेण सीता वनम नीता इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? इसमें क्रियापद क्या है? रामेण है, सीता है, वनम है या नीता है, क्या है क्रियापद? इसमें कौन सा होगा? तो नीता है। कौन सी धातु का बन रहा है? नी धातु से। आगे है शिशुपाल वधम कस्य काव्यम? शिशुपाल वध ये किसकी कृति है? भारवी की, माघ की है, बाणभट्ट की है, कालिदास की है? तो क्या है? माघ की कृति है। आगे देखिए, स्वप्नवासव दत्तम इति नाटकम कस्य कृति? स्वप्नवासम दत्तम ये किसकी कृति है? विशाखा दत्त की है, कालिदास की है, भास की है, भभूति की है? तो किसकी है? भास की। स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा है? भास ने। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके कुलपति कह, कुलपति शब्द आता है तो कुलपति कौन है विज्ञान शाकुंतल में? दुर्वासा के लिए कहा है, कर्ण के लिए कहा है, भरत के लिए कहा है, विश्वामित्र के लिए कहा है? तो कुलपति किसके लिए कहा है? कर्ण ऋषि के लिए कहा गया उसमें कुलपति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोक्षस्य कारणम किम इति सांख्य दर्शने उत्तरम किम? कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, तप है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष का कारण ज्ञान उन्होंने माना है। क्या माना है? ज्ञान। वैशेषिक दर्शनम कति पदार्थान स्वीकरोति? वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थों को स्वीकृत करता है? चत्वारः षट् सप्त 10, तो सप्त पदार्थाः 7 पदार्थ हैं। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न जो विविध साहित्य के, दर्शन के, शिक्षण के, व्याकरण के, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए मैं समझता हूँ लाभकारी होगी। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।